मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से सेकंड लेक्चर दे रहे हैं। इस पे कल हमने कुछ टाइप्स की थी इसकी, आज हम और टाइप्स करेंगे इसके बेस्ड। जैसे कि हमने सिंपल सी टाइप्स की थी कल, आज हम करते हैं कि जैसे y इक्वल टू स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया हो साइन ऑफ, ऐसे करके स्क्वायर रूट ऑफ साइन 3x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, स्क्वायर रूट में दिया हो तो इसकी डिफरेंशिएशन आपने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करनी। Taking small increment on both sides, taking small increment on both sides, दोनों तरफ हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड में और साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x प्लस डेल्टा एक्स लिखना था लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके वो क्या बन गया 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। आगे क्या होता है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्या आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई और यहाँ पे साइन 3x 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस साइन 3x स्क्वायर रूट। जब भी ये स्क्वायर रूट में चीज़ आती है तो हम इसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट खत्म करना है। जब पूरे टर्म का स्क्वायर रूट होता है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस साइन 3x स्क्वायर रूट रैशनलाइज करेंगे, इसके नीचे मान लो 1 है तो न्यूमरेटर से रैशनलाइज किया तो क्या आ गया साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस साइन 3x ओवर साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस साइन 3x। ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे रैशनलाइज किया तो क्या आएगा ऊपर साइन a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस साइन 3x ओवर साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस साइन 3x। ये आ गया। अब आगे जैसे करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डिवाइडिंग both sides by delta x and taking limit delta x tends to 0, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। तो इसको साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं। हमें पता है कि साइन c माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी, क्या होता है c प्लस डी, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी, तो क्या बचेगा 3 डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डिनोमिनेटर में सेम साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस साइन 3x और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम डेल्टा एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया आपके पास ये चीज़ dy अपॉन dx। अब हम इस पार्ट को इतने पार्ट को लिमिट अलग से लगाएंगे और ये बाकी पार्ट को लिमिट अलग से लगाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट को लिमिट अलग से लगाते हैं तो क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस साइन ऑफ 3x का स्क्वायर। और जो अगला पार्ट है इसको हम लिमिट अलग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन का फॉर्मूला बनेगा। तो आपको बताया था कि साइन का फॉर्मूला कैसे बनता है, जो साइन का एंगल होता है वही चीज़ उसके नीचे चाहिए। तो यहाँ पे साइन का एंगल है 3 डेल्टा एक्स ओवर 2, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको 3/2, अपनी मर्जी से लिखा और 3/2 करके बैलेंस कर लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx
अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम डेल्टा एक्स की जगह 0, तो 2 cos x 6x/2 आएगा। तो क्या आएगा 6x/2 का मतलब 2 cos ऑफ 3x ओवर, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 3x का स्क्वायर रूट होगा और प्लस साइन 3x का स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा साइन 3x स्क्वायर रूट प्लस साइन 3x स्क्वायर रूट वैल्यू पुट करके, और इनटू इसकी लिमिट क्या होती 1 और इनटू 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो dy/dx क्या आ गया आपके पास 3 cos 3x ओवर, ये दोनों सेम नेचर की टर्म्स हैं, ऐड कर दी तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 3x। अगर हम इसकी डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा आपके पास। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इस टाइप से कोई भी चाहे स्क्वायर रूट ऑफ साइन x है, स्क्वायर रूट ऑफ cos x है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, आप इस टाइप में इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। हम लिखिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल y इक्वल टू सीकेंट ऑफ स्क्वायर रूट 5x। जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल का स्क्वायर रूट होता है तब इसको कैसे किया जाता है, तो बेसिक स्टेप सेम ही है। पहला है टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीकेंट x की जगह डेल्टा x लिखेंगे तो 5x प्लस 5 डेल्टा x का स्क्वायर रूट, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y और यहाँ पे सीकेंट 5x प्लस 5 डेल्टा x का स्क्वायर रूट माइनस सीकेंट ऑफ स्क्वायर रूट 5x। ये तो जब भी सीकेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, सीकेंट कॉसिकेंट आता है, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ सीकेंट को चेंज करके कॉस में लिख सकता हूँ, क्योंकि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं 1/cos करके लिख दिया 5x प्लस 5 डेल्टा x माइनस 1/cos 5x, इस तरह से, और उसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो क्या आ जाएगा एलसीएम आपके पास cos ऑफ 5x 5 डेल्टा x इंटू cos ऑफ 5x, और यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर रूट 5x माइनस cos 5x प्लस 5 डेल्टा x, ये आ गया। अब इसके बाद वैसे ही करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डिवाइडिंग both sides by delta x and taking limit delta x tends to 0। अब यहाँ पे क्या बन गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यहाँ पे भी सेम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्या होता है cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन, क्या होता है माइनस 2 साइन c प्लस d, तो क्या आएगा c, ये आएगा प्लस d 5x प्लस 5 डेल्टा x ओवर 2 c प्लस d ओवर 2 इंटू साइन c माइनस d, तो क्या आ गया 5x स्क्वायर रूट माइनस 5x प्लस 5 डेल्टा x स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2 ओवर जो है ऑलरेडी cos ऑफ 5x प्लस 5 डेल्टा x इंटू cos ऑफ 5x, ये आ गया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम डेल्टा x। अब हम यहाँ पे लिमिट यूज की तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया आपके पास dy अपॉन, अब इतना इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट इतना इतना इसको हम लिमिट यूज कर देंगे, और अगले पार्ट को हम वैसे ही लिखेंगे। इतने पार्ट को लिमिट यूज किया तो -2 एज इट इज, यहाँ पे डेल्टा x की जगह 0 पुट किया तो क्या आ गया साइन
√5x और 0 पुट किया तो ये 0 आ जाएगा, ये भी √5x, तो 2√5x आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √5x बचेगा। और डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, मतलब cos के √x, और cos के √x 2 बार आ रहा है तो क्या बन जाएगा cos के √5x। अब जो बाकी बचा है उसको हम लिमिट यूज कर देंगे, ये आ गया आपके पास। अब इसको हम साइन को, आपको फॉर्मूला पता है कि साइन को अगर आपने फॉर्मूला बनाना है तो साइन का जो एंगल है वही उसके डिनोमिनेटर में चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर, इसका एंगल ये है तो इसके डिनोमिनेटर में सेम चीज़ चाहिए, तो ये नहीं है तो इसको हम अपनी मर्जी से लिख दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको हमने अपनी मर्जी से इसके नीचे लिख दिया। अब अपनी मर्जी से कोई चीज़ लिखी है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओवर 2 और नीचे ऑलरेडी गया है डेल्टा एक्स। अब फिर हम इसको लिमिट यूज कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, इसको लिमिट यूज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया dy/dx इक्वल टू, ये ऑलरेडी जो है -2 sin √5x ओवर cos के √5x। क्लियर? ये क्या हो गया 1। अब इसको जो लिमिट है आगे यूज करते हैं। अब स्क्वायर रूट में फंक्शन है तो इसको मुझे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा ओवर 2 डेल्टा एक्स। तो रैशनलाइज किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, प्लस 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स ओवर 5x प्लस 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे -2 साइन √5x ओवर cos के √5x। अब रैशनलाइज किया आपने तो आपके पास क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², तो रूट कैंसिल हो गया ओवर 2 डेल्टा एक्स इंटू 5x स्क्वायर रूट प्लस 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स। 5x प्लस का 5x माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा -2 साइन √5x ओवर cos के √5x। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो बचा क्या ऊपर -5 डेल्टा एक्स ओवर 2 डेल्टा एक्स इंटू 5x प्लस 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब हमारे पास डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब हम लिमिट को पुट कर देंगे 2 साइन √5x ओवर cos के √5x। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -5 ओवर 2 एज इट इज, डेल्टा एक्स की जगह 0 इंटू 2 √5x, 2 बार आएगा √5x √5। 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, दैट इज योर रिजल्टेंट। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 साइन ऑफ √5x ओवर cos के √5x इंटू 2 इधर लगा दो और इंटू √5x। तो दिस इज योर कंप्लीट रिजल्ट। अगर इस टाइप के फंक्शन सिर्फ एंगल में स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, तो आप उसको इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसको आपने पहले cos में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपने इसको इवेलुएट करके साइन का फॉर्मूला बनाना है और इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरह से होता है इक्वल टू log ऑफ x। इस टाइप में log के फंक्शन में आया है तो आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, हमें पता है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो कैसे करना है आपने टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। अब सीधा लिख रहा हूँ, स्मॉल इंक्रीमेंट किया तो ये आ गया log ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। सेकेंड में से फर्स्ट को सपरेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा y और यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस log ऑफ x। तो क्या आ गया पास डेल्टा y। हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लॉग के आपको पता होना चाहिए, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n,
लॉग एम ओवर एन, क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन सेकेंड वाला यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लॉग एम ओवर एन, तो ये आ गया। अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट ली और डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स, सेम हियर लिमिट ली और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड करके लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट का फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास log का जो फंक्शन आ रहा है log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो सेम 1 प्लस एक्स आता है तो नीचे क्या आ रहा है x, तो यहाँ पे भी सेम बनना चाहिए, तो हम इसको वैसे ही बनाएंगे log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो नीचे भी सेम चीज़ आनी चाहिए, डेल्टा एक्स तो आ रहा है लेकिन ओवर एक्स नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने अपनी मर्जी से लिखा और बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतनी चीज़ को, ये वाली चीज़ है, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 1, और जो बाकी बचा वो क्या आ गया 1 ओवर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपके पास 1 ओवर एक्स, तो डी वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अगर डायरेक्ट भी हम करते हैं फॉर्मूला ही पता है हमें क्या होता है 1 ओवर एक्स, तो इस टाइप में जब लॉग के आता है तो आप इस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। y इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 10x, इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो कैसे करना आपने, तो इसको थोड़ा सा आपने मॉडिफाई कर लेना शुरू में, इसको आप ऐसे लिख दो लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब इधर आता है तो क्या बन जाता है लॉग ऑफ y, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हट जाता है। हमें पता है log ऑफ e की पावर x किसके बराबर होता है हमेशा x के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और इसलिए x के बराबर आ जाता है, और इसको हम log m की पावर n का फॉर्मूला यूज करके भी करें तब भी क्या आएगा x log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेंगे तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप इक्वेशन 1 मानो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसको आप वैसे ही टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स तो क्या आएगा y प्लस डेल्टा वाई, सेम चीज हियर x प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया टेकिंग इट एज 2, फिर क्या आएंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में log y प्लस डेल्टा वाई माइनस log y, और इधर क्या आएगा tan x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस tan x, ये अब हमें पता है log m माइनस n क्या होता है log m ओवर n, तो ये आ गया, और यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास tan x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट है फंक्शन पूरे का, तो रैशनलाइज किससे करेंगे tan x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस tan x ओवर सेम चीज tan x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस tan x, ये आ गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by delta x and taking limit delta x tends to 0, तो क्या बनेगा आपके पास डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा y भी है तो लिमिट दोनों ले लेंगे, डेल्टा y टेंस टू 0 भी ले लूँगा, जो ज़रूरत पड़ेगी वो अप्लाई कर दूँगा, डेल्टा y भी आएगा यहाँ पे, तो log ऑफ 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y
ओवर डिवाइड किससे करें हम, सिर्फ डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखना आपने, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि राइट साइड में कोई नहीं वाई वाली टर्म, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स ओवर टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस टेन एक्स। अब हमें पता है कि लॉग का फॉर्मूला बनाना है, तो जो लॉग की फंक्शन आ रहा है वही उसके नीचे चाहिए। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, थोड़ा सा बना के, तो क्या आएगा आपके पास, लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन वाई, है नहीं यहाँ पे, लेकिन अपनी मर्जी से लिख दिया। तो अपनी मर्जी से लिखा है तो इसको आपने बैलेंस भी करना है, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और डेल्टा एक्स ऑलरेडी नीचे। इसी तरह से यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे हम साइन को टेन को चेंज करके लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स ओवर टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट प्लस टेन एक्स स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 ओवर वाई एज इट इज ले लेंगे, और जो आगे की लिमिट है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है वो वैसे लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस टेन एक्स। या अब हमें ये चीज़ पता है किसके बराबर होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होती है। तो ये क्या आ गया, 1 ओवर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ओवर वाई, और ये चीज़ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे भी आएगा, डेल्टा एक्स यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा आपने, यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, और इसके साथ यहाँ लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, साइन ए माइनस बी ओवर, ऑलरेडी जो है इसको लिमिट यूज कर देते हैं, बाद में करते हैं लिमिट यूज, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इंटू डेल्टा एक्स, और जो है साथ में क्या है, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। अब देखो क्या बचा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखना, हमने ये क्या बना आपके पास, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बचा ओवर डेल्टा एक्स, ये अलग कर दिया, और बाकी पार्ट को लिमिट यूज कर देंगे। बाकी पार्ट को लिमिट यूज की तो क्या आएगा आपके पास, इंटू 1 ओवर डेल्टा एक्स के जीरो पुट किया तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स स्क्वायर रूट प्लस टेन एक्स स्क्वायर रूट, इनको लिमिट यूज कर दी। अब क्या बचा आपके पास, 1 ओवर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें पता है कि क्या होता है 1 ओवर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर रूट का इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, ये आ गया। और ये क्या होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को इधर ले आओ इधर, और ये क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। और y की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, y किसके बराबर है, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू
secant square x over 2 square root of 10x। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास e की y इक्वल टू e की पावर स्क्वायर रूट में आता है, तो आप उसको सिंपल बनाने के लिए दोनों तरफ log लेके सॉल्व कर लेते हो और फिर आगे इंक्रीमेंट देके सिंपलीफाई करते हो। तो हमें log का भी पता है और सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 10x है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पता है। तो सिंपल फंक्शन इतना सा है तब भी आपको पता होना चाहिए और ऐसे पूछा हुआ है तब भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से इस टाइप में क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।